आप सभी लोगों को नमस्कार। काफ़ी दिन बाद आपसे आज चर्चा करने का अवसर मिल रहा है और बहुत से इश्यूज लगातार, इश्यूज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन व्यस्तताएं लगातार चलती रहती हैं। और विशेषकर जो आप सभी लोगों की जो कुंडली एनालिसिस हमारे पास में आता है, तो चैलेंज ये रहता है कि कितना जल्दी हम आप तक इस व्यवस्था का समाधान आप तक पहुंचा सकें। और लगातार एक हफ्ते के आसपास का समय उसमें बंद के चल रहा है, जिसको अब हम बहुत तेजी से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, सो आज का जो हमारा विषय है वो है कि वक्री शनिदेव आपको कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए, न्याय के देवता शनिदेव, हमारे कर्म फल दाता शनिदेव, अर्थात हम जिस तरीके से कामकाज करते हैं, जो भी हम कामकाज करते हैं, उसका फल यहीं इसी मृत्यु लोक में, अर्थात हमारे इसी जीवन में शनिदेव हमें प्रदान करते हैं। और जैसा आप सभी लोगों को जानकारी में है कि 17 जून से, ये जो 17 जून एक हफ्ते पहले निकल गई है, 17 जून से शनिदेव जो है वो वक्री अवस्था में आ चुके हैं, यानी अब वो उल्टे चलेंगे। वक्री अवस्था में दो तीन प्रमुख चीजें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम कह सकते हैं वो ये है कि पीछे छूटा हुआ कोई कार्य, उसकी पूर्ति के लिए, ये कहना तो सही नहीं होगा कि उसकी पूर्ति के लिए शनिदेव वक्री होते हैं, लेकिन जब भी वक्री होते हैं तो ऐसे जितने भी कार्य जो पीछे छूट जाते हैं वो पूरे होते हैं। साथ में अ, जो भी प्लेनेट, जो भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसमें भी बहुत परिवर्तन आता है। प्रत्येक लग्न और राशि के प्रत्येक जातक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये और बात है कि वो प्रभाव इतना कम हो सकता है कि पता ही ना चले, ध्यान में ही ना आए। और वहीं पे कई जातकों को वो प्रभाव इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है जिसके बारे में वो बेचैन हो उठे। सो 17 जनवरी से, सॉरी 17 जून से शनिदेव वक्री हो चुके हैं। इसके सामरिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, और पढ़ रहे हैं क्योंकि 17 जनवरी बीत चुकी है। देखिए, हमारे पेज पर लगातार आप लोग जनरल भाषा में, यानी ऐसी भाषा जो सबके समझ में आए, ऐसी भाषा में आप लोग विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां और विभिन्न प्रकार के कथन आप लोग पढ़ते हैं। और जिसमें हम आपको इन शॉर्ट ये बता देते हैं कि आने वाले इतने समय अंतराल में या इतने समय में इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कई बार थोड़ा समय ज्यादा लगता है, कई बार थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट इन जनरल चीजें होती जरूर हैं, घटनाएं घटती जरूर हैं, और जो लिखा जाता है उसको आप सत्य होती भविष्यवाणियां जो हैशटैग है उसमें आप लगातार पढ़ते रहते हैं। इन भविष्यवाणियों तक पहुंचने के तरीके बहुत सारे हैं, पहले भी हमने आपसे चर्चा की है, बाद में फिर कभी करेंगे। शनिदेव के वक्री होने से जो सबसे बड़ा और तुरंत का असर देखने में आता है और आएगा और आ रहा है, वो मौसम में परिवर्तन।
उसमें भी विशेष रूप से तेज हवाएं और चक्रवाती हवाओं का निर्माण होना, ऐसी परिस्थिति बनती जो बन रही। अब ये समय है मानसून का, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तेज हवाएं, चक्रवाती हवाएं और मानसून अर्थात हवा और पानी, वो भी चक्रवात के रूप में। एक अभी हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। बहुत अच्छा या कहेंगे बहुत अच्छी हमारी किस्मत रही। ऑल्दो हमने पहले इस बारे में लिखा था कि बिपरजॉय का बहुत हानिकारक प्रभाव नहीं रहेगा, फिर भी कुछ लोगों की दुखद मृत्यु के समाचार हैं। लेकिन उतना उतना विनाशकारी और डिस्ट्रक्टिव ये तूफान नहीं रहा जितनी की अपेक्षा या उम्मीद की जा रही थी। ये और बात है कि लगभग राजस्थान के सभी रेगिस्तानी इलाकों में इस तूफान के कारण बाढ़ जैसी परिस्थिति बनी। उस बारे में भी हमारे द्वारा लिखा गया था कि अति वर्षा, खंड वर्षा, वो भी हो गया। सो पहला जो मेजर प्रभाव शनि के वक्री होने से हमारे ऊपर पड़ा, और आगे भी ये परिस्थिति रहेगी क्योंकि ये शनि का वक्रत्व जो है या इसके काल अवधि जो है ये 17 जून से 4 नवंबर तक चल रहा है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 5 महीने। सो 5 महीने के लिए ये परिस्थिति रही। पहले भी हमने कहा है कि इस बार जो मानसून की बारिश शुरू होगी वो लंबी चलेगी, और एक कैलकुलेशन में ये मानसून की बारिश जो है ये हो सकता है कि 2024 के मानसून तक भी हमें इसको देखना पड़े। ठंड आएगी, बहुत तेज और तगड़ी ठंड आएगी, किंतु या जब उस ठंड में आप मानसून की या पानी की आर्द्रता भी जोड़ लेंगे तब वो ठंड कितनी और ज्यादा मारक हो जाएगी, ये उस समय के बारे में हम तब चर्चा करेंगे। सो पहला जो एक सीधा सीधा जो विषय निकल के आता है वो आता है जलवायु में परिवर्तन, चक्रवाती बारिश, और जो कथन हमने पहले दिया है कि इस चक्रवात यानी बिपरजॉय चक्रवात के बाद भी एक चक्रवात आने की पूरी संभावना है जो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ज्यादा परेशानी या तबाही उत्पन्न कर सकता है। देखते हैं आने वाला समय कैसा आता है। चक्रवातों के अलावा कुछ और भी असर जो इस 4-5 महीने के इस अंतराल में, समय अंतराल में हमारे सामने देखने को मिलेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति, भारत का महिमा मंडल, भारत की विदेशों में स्वीकार्यता बढ़ेगी। और ये अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री के जो अमेरिकी दौरा है उसमें हमने ये चीज देखी भी है, और हम सभी ने इस चीज को महसूस भी किया है। कुछ नकारात्मक चीजें निश्चित रूप से होने की संभावना है जिनके बारे में हम पहले लिख चुके हैं, जैसे कि आतंकवादी घटनाएं घट सकती, महत्वपूर्ण पदों पे जो लोग रहते हैं, न केवल राजनेता बल्कि अधिकारी भी जो
जिनके कारण या जिनकी नीतियों के कारण या जिनके कार्यों के कारण बहुत बड़ी संख्या में जनमानस पे असर पड़ता है, ऐसे लोग, उनको अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। अ, देश में अस्थिरता बढ़ सकती है, कुछ तो बढ़ी हुई कुछ तो बढ़ी हुई है, आगे भी होने की संभावना है। एक अच्छी बात यह है कि बीमारियों यानी जो लंबी बीमारियां चली आ रही, इनके इलाज के नए नए तरीके और नई नई दवाइयां खोजी जाएंगी, और वो हमारे सामने वो खबरें भी आएंगी। अब अगर हम राजनीतिक चर्चा करें, तो राजनीतिक पार्टियों में और कई प्रदेशों में सत्ता और संगठन, इसमें औचक परिवर्तन, आश्चर्यजनक परिवर्तन होने की बहुत संभावना है इन 5 महीनों में भी। चुनाव तो है ही, लेकिन उसके पहले, चुनाव के पहले तो खैर ये गोचर खत्म हो जाएगा, शनिदेव वापस से मार्गी हो जाएंगे। किंतु इसी समय अवधि में हमें ऐसे आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलेंगी। पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में सीमा विवाद, सीमाओं पर विवाद या किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या छोटी लड़ाइयां देखने को मिल सकती हैं। भारत में भी सीमा पर कोई ना कोई हलचल देखने को मिलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। कल का एक समाचार है जो बहुत ज्यादा अखबारों में हमें पढ़ने को नहीं मिला, कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कल भारतीय सेना द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आतंकवादी अड्डे को, या चार पांच पांच आतंकवादियों को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जिस बात की हमने बार बार चेतावनी दी है कि देश में आंदोलन, देश में हिंसा, प्रदर्शन, हड़ताल, इस तरीके की अराजक परिस्थितियां इन्हीं 4 महीनों में विशेष रूप से हमें देखने को मिल सकती है। जो चल रही हैं उनके अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, जो चल रही है मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो अभी चल रहा है, जो बहुत छन छन के खबरें आती, इस बारे में भी हम पहले लिख चुके हैं कि सरकार आपको थोड़ी सी किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में दिखेगी कि करें तो क्या करें। लेकिन निश्चित रूप से तुरंत न सही, लेकिन बाद में इस पर नियंत्रण पा ही लिया जाएगा। विमानों में खराबी, कई दिनों से ये खबरें हमारे सामने नहीं आ रही, अब आनी शुरू होगी। टेक्निकल एरर, लैंडिंग या टेक ऑफ में एरर, आसमान में इंजन का बंद हो जाना, या किसी इस तरीके की जो भी विमानों से संबंधित आपको नकारात्मक खबरें आना, अगर आती हैं तो बहुत आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये आएंगी। उपद्रव और आगजनी की स्थिति, ये तो हमने आपसे अभी कहा ही है, फिर से रिपीट हो गया है। अग्निकांड लगातार चल ही रहा है। अगर आपको ध्यान हो, हमने विशेष रूप से कहा था कि गैस, सो अभी हमने आपके सामने फिर वो रिपीट भी किया था कि फ्रांस में जो बड़ा विस्फोट हुआ वो भी गैस के कारण हुआ। वो जो टाइटैनिक को देखने बड़े अरबपति, करोड़पति, करोड़पति तो नहीं, शायद अरब खरबपति 4-5 जो गए थे, उनकी पनडुब्बी के अंदर भी अगर जो परेशानी आई वो गैस की ही आई थी, ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। भूकंप,
भूकंप की जब बात होती है तो ज्वालामुखी तो होते ही, तो पानी के अंदर किसी ज्वालामुखी का फटना, इस तरीके की परिस्थितियां बनते हुए दिखेंगी। मैं वैश्विक स्थिति बता रहा हूँ, भारत के लिए हमने ऑलरेडी चर्चा की। सो ये परिस्थिति रहेगी। इसके साथ में अगर हम बात करें कि प्रत्येक लग्न और प्रत्येक राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सो यहाँ पे एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि यह एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ये एक इन जनरल कुंडली आपके सामने है, ये लग्नों की बात, ये लग्न है सारे, और इसी में आप अपना सो कह सकते हैं कि राशि भी आप मान सकते हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि, वृषभ लग्न 2 नंबर यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि, एंड सो ऑन। सो होता यह है कि सभी ग्रह जो गोचर में रहते हैं, गोचर यानी ग्रहों का मूवमेंट जो रहता है, अब उसमें अगर कोई वक्री हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चलने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई भी जातक संभव नहीं है जिसके ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव ना पड़ रहा हो। होता सिर्फ ये है कि वो ग्रह उसकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ पे वो ग्रह आया है, और उसके परिणाम क्या सकारात्मक है, सम है या नकारात्मक है, उस अनुसार उस ग्रह का हमें गोचर के समय भी प्रतिफल मिलता है। अब ये हो गई गोचर की बात, यानी ग्रहों के मूवमेंट की बात। इसके पहले जैसा मैंने कहा कि कुंडली में वो ग्रह कहाँ पे प्लेस्ड है, वो भी एक देखना जरूरी हो जाता है। शनिदेव के मामले में या शनि ग्रह के मामले में दो चीजें और आ जाती हैं। एक तो शनि का ढैया जो अभी वृश्चिक में चल ही रहा है, और अगर शनि की 7.5 किसी की चल रही, ओके, उन लोगों के ऊपर एक विशेष प्रभाव इसका पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव वो कुंडली के प्लेसमेंट से देखा जाता है। एक और तीसरी चीज जो आती है वो है उस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा। तो जिन जातकों की, क्षमा कीजिएगा, जिन जातकों के कुंडली के अनुसार अगर शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा चल रही, उनको भी असर पड़ेगा। इस तरीके से काफी सारे जिसको कह सकते हैं कि अंग्रेजी का एक या मैथमेटिक्स का एक शब्दावली है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी काफी सारे समीकरण। तो ये जो काफी सारे समीकरण ज्योतिष में थ्योरेटिकली बनते हैं, क्षमा करें, सो उनका परिणाम ये होता है कि किसी भी ग्रह का, और इस मामले में शनि का पॉजिटिव, सकारात्मक, या जिसको कहते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला, यानी सम। और जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग काफी घबराते हैं शनि के नाम लेते साथ ही। घबराने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी कई लोगों की कुंडली में नेगेटिव प्रभाव भी होता है। सो अक्सर पेज पे भी आप लोग कई बार बोलते हैं कि प्रत्येक राशि, प्रत्येक लग्न के हिसाब से हम बताएं कि क्या होगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा।
और कई बार अगर YouTube को आप सर्व करें, YouTube पे जाएं देखें, ज्योतिष के कई सारे बहुत ज्ञानी जन हैं YouTube के ऊपर भी और अदरवाइज भी। सो अलग अलग प्रकार से उसके थंबनेल यानी मेन जो एक वीडियो का जो स्क्रीन आता है सामने बिना प्ले किए जो आपको दिखता है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए अ, शनि देंगे इन राशियों में अपार धन, या इन राशियों में तांडव मच जाएगा। वैसे तांडव शब्द सही नहीं है, लेकिन किन्हीं राशियों में अच्छा नहीं होगा, किन्हीं राशियों में अच्छा होगा, किसी को बहुत धन मिलेगा, किसी को बहुत प्रॉब्लम होगी, किसी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। इस तरीके से इस तरीके से विषय को या आपको आकर्षित करने के अलग अलग प्रयास करते हैं लोग। ठीक है, वो भी गलत नहीं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का जब गोचर होता है, मूवमेंट होता है, तो हर राशि के हिसाब से या हर गोचर के हिसाब से अंतर तो आएगा। और जैसा हमने आपके सामने पहले भी कुंडली के प्रत्येक ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, तो जहां जहां भी शनि का प्लेसमेंट होगा आपकी कुंडली में, अकॉर्डिंगली आपको परिणाम मिलेंगे। अब वो अच्छे मिलते हैं या सम मिलते हैं या बुरे मिलते हैं, ये जैसा हमने पहले भी कहा कि वो आपके कुंडली के प्लेसमेंट के हिसाब से हो। सो अब सवाल ये उठता है कि हम यानी आप कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं या बुरे हैं। या देखिए, एक हफ्ता लगभग निकल चुका है, 17 तारीख से आज 25 तारीख हो रही है। अब अगर शनि के आपके जीवन में कोई भी परिणाम जो आपको महसूस अगर हो रहे हैं, भाई देखिए 3 ऑप्शन है, अच्छा बुरा और सम। तो अगर सम जैसी स्थिति होगी तो आपका जीवन लगभग जैसा चल रहा था लगभग वैसे ही चल रहा होगा, कोई विशेष परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। जो लोग नौकरी में हैं उनको वैसे भी देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में, आपके डे टू डे लाइफ में अगर कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, इन जनरल चीजें चल रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट? कोई समस्या नहीं। और अगर कुछ लोगों को विशेष रूप से पॉजिटिव अगर असर मिलना है, तो उनके काम बनने लग जाएंगे। ऐसे काम जो अभी तक रुके हुए थे उनमें गति आ जाएगी, क्योंकि शनि देखिए 30 साल में अपना एक साइकिल पूरा करता है। यानी इन पूरे जो आप देख रहे हैं 12 राशियां, तो 30 साल बाद किसी एक राशि को लौट के आता है। सबसे स्लो प्लेनेट माना जाता है, बहुत धीमे धीमे चलता है। तो सिमिलरली और उसी हिसाब से उसके परिणामों की भी बात होती है कि शनि का जो असर है या शनि के जो परिणाम है वो बहुत धीमे मिलते हैं, लेकिन बहुत ठोस मिलते हैं। तो अगर आपके जीवन में जो काम काफी समय से अटके हुए थे, अगर वो पिछले एक हफ्ते में या पिछले 10-15 दिनों में उनमें कोई सकारात्मक परिवर्तन आया है और आपके काम यथायथ बनने लगे हैं, होने लगे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज हो रही है। और पॉजिटिव चीज निश्चित रूप से शनि के कारण हो सकती है। मैं हो सकती है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ शनि का गोचर चल रहा है ऐसा नहीं है, बाकी के भी ग्रहों के गोचर चल रहे हैं। शुक्र का भी चल रहा है, मंगल का भी चल रहा है, सभी के चल रहे हैं। सो विशेष रूप से जब हम शनि की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं।
अब विषय ये उठता है कि कौन कौन से असर को हम पॉजिटिव माने, किनको हम नेगेटिव माने। अगर अभी पिछले 10-15 दिनों में आपके हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हुआ है, मस्कुलर पेन शुरू हुआ है, घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, तो आपको शनि के उपाय करना चाहिए, जिनके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। अगर बहुत मेहनत आप लगातार कर रहे हैं और आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, और कारण तो होते ही हैं। कई कुंडलियों में कालसर्प दोष होता है, कई कुंडलियों में पित्त दोष होता है, लेकिन अगर शनि का नेगेटिव प्रभाव है आपकी कुंडली में, तो भी परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में किसी ज्योतिषी महोदय से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, देख लीजिए शनि की क्या परिस्थिति है आपकी कुंडली में। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपके काम बनने लगे तो स्थिति बहुत अच्छी हो रही है आपकी। ये विशेषकर उन लोगों के साथ में होने की संभावना ज्यादा हो जाती है जिनके कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में है। इसके साथ ही किन लोगों पर शनि का ज्यादा असर होगा, जैसे मैंने कहा कि जिनका शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि की दशा महादशा चल रही है, जिनके आयु 36 यानी 36 वर्ष, 42 वर्ष, 58 वर्ष यानी 58, 42 एंड 36, अगर आपकी वर्तमान आयु इतनी है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि शनि का आपके ऊपर आपकी कुंडली के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि आपका जन्म समय सूर्य अस्त के बाद से लेकर सूर्य उदय के पहले का है, जिस दिन भी आपका जन्म हुआ था, अगर वो सूर्य अस्त के बाद हुआ है या सूर्य उदय के पहले हुआ है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और देखना चाहिए शनि की स्थिति। यदि नक्षत्र की बात करें, अगर जन्म के समय चंद्रमा कुंडली में बड़ी आसानी से दिख जाएगा। जन्म के समय अगर चंद्रमा जो है वो शतभिषा नक्षत्र में अगर चंद्रमा आपका था, तो भी आपके ऊपर इस गोचर का विशेष प्रभाव पड़ेगा। नक्षत्र की अगर हमने बात की तो नक्षत्र के हिसाब से भी अगर आपके कामकाज हैं, जैसे कि शतभिषा नक्षत्र के जो कुछ कामकाज मैं आपको गिनाता हूं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, हम भी कर ही रहे हैं सोशल मीडिया में, जो लोग एक्टर्स हैं, टीवी प्रेजेंटेटर्स हैं, जो एंकर्स होते हैं या इस तरीके के लोग, जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कामकाज, इलेक्ट्रीशियंस हैं, ज्योतिषी हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं या अकॉल्ट साइंस जिसको कहते हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं,
पायलट जैसे लोग हैं, तो इन लोगों को इस काल अवधि में विशेष ध्यान रखना चाहिए और निश्चित रूप से इनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। सो अब हम बात करते हैं कि इसके उपाय क्या है। कि शनिदेव ऐसे तो बहुत कड़क माने जाते हैं, लेकिन अगर आपको शनि के नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे दो तीन उपाय। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का डेली पाठ, विशेषकर शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन, शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के दर्शन, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना, प्रार्थना करना, पीपल के पेड़ पर भी पीपल के पेड़ का दर्शन करना और सरसों के तेल का दिया जलाकर प्रार्थना करना, ये शनि के दुष्प्रभावों से हमें मुक्त करें। पहले भी हमने एक पोस्ट किया है जिसमें आपको समझाया है कि क्यों पीपल के पेड़ की आराधना करने से शनिदेव के प्रकोप से आपको मुक्ति मिल सकती है। सो सिंपल सा उपाय, शनिवार के दिन आप चाहें तो काला तिल या तेल, सरसों का तेल विशेषकर, इसका दान भी कर सकते हैं। दान दक्षिणा, काले कपड़े आप दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। एक और बड़ा एक यूनिक उपाय है, अगर आपके घर में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या ऐसा कोई इक्विपमेंट है जो चालू अवस्था में है लेकिन उपयोग में नहीं, तो उसको भी आप क्षमा कर किसी मजदूर वर्ग को आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत छोटे छोटे उपाय आसानी से आप कर सकते हैं और इस 5 महीने के समय को बहुत स्मूथली आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी विषय पर आपके पास साथ फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय।